बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 18 अगस्त है। दो अहम मामलात पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। एक तो जब से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, रूस और चीन दोनों ममालिक उनको शर्म दिलाने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश नाकाम हो रही है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आगाज़ में हम बात करेंगे इंडिया के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर। अक्सर वीडियोज़ में मैं उनका तस्करा करता हूँ। उन्होंने एक मरतबा फिर तीली लगाई है और ऐन उस वक्त जब आपको मालूम है कि 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात इमरान खान साहब ने आखिरी जो खिताब किया अवामी जलसे से, वो नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में किया। वहाँ पर जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके 4 दिन के बाद यानी कि गुज़श्ता शाम जयशंकर मौजूद थे थाईलैंड में। थाईलैंड और इंडिया 75वीं सालगिरह मना रहे हैं अपने सफारती ताल्लुकात कायम होने की। बैंकॉक में एक तकरीब थी जहां पर इंडियन कम्युनिटी के साथ उनका इंटरेक्शन था। वहां पर जयशंकर के साथ गुफ्तगू हुई, बातचीत हो रही थी कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने कामयाबी से रूस से तेल ख़रीदने का मरहला जारी रखा हुआ है और इंडिया प्रेशर को सस्टेन कर रहा है अमेरिका और उसके इत्तहादी ममालिक की तरफ से। जयशंकर ने जो जवाब दिया, मैं अगरचे उनका बड़ा नक्काद हूँ पाकिस्तान के हवाले से जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, इंडिया ऑब्वियसली जो है वो अदरवाइज़ जो उसकी इस रीजन में पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर अक्सर मैं तनकीद करता हूँ, लेकिन जयशंकर ने जो गुफ्तगू की उसका एक एक लफ्ज़ पाकिस्तान में हुक्मरानों को सुनाने की बहुत ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि मुल्क अपने मफाद का दिफा किस तरीके से करते हैं, वो मुल्क जो आज़ाद होते हैं। और एक तरीके से मैं थप्पड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक तमाचा ज़रूर है ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के चेहरे के ऊपर कि आज़ाद ममालिक अपने फ़ैसले किस तरीके से करते हैं। जयशंकर ने जो गुफ्तगू की उस पर आने से पहले इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि 8 मार्च के बाद से खुसूसन जितने भी जलसे हुए उसमें बड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि उनकी हुकूमत को हटाने की दरअसल क्या वजूहात थी और फिर कौन से लोकल अवामिल हैं जो दाखिली मामलात हैं उनको बुनियाद बनाकर उनको इस्तेमाल करते हुए उनकी हुकूमत को हटाया गया। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बना रहे थे पाकिस्तान की। जब आप उसको टैली करते हैं कि इमरान खान साहब गुज़श्ता माजी की हुकूमतों के मुकाबले में जो पॉलिसी रखे हुए थे, तो बड़ी हद तक बात दुरुस्त मालूम होती है। चाहे अफ़गानिस्तान का मामला हो, तालिबान ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, ये बयान अमेरिका के हवाले से उन्होंने दिया। अफ़गानिस्तान में अमेरिका और उसके इत्तहादियों की प्रेजेंस के ऊपर क्या मौक़िफ़ था। इसी तरीके से इस्लामोफोबिया के मामले को जिस तरीके से जिस शद्दोमद से वो उठाते थे, और अमेरिका और उसके इत्तहादियों की जो डेफिनेशन है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, उसके हवाले से इमरान खान साहब आलमी फोरम्स पर जब ये बात करते थे कि आप जो बात करते हैं और मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को, जज्बात को मजरूह करते हैं, ये मामला हो चीन के साथ, रूस के साथ ताल्लुकात का मामला हो, चाहे अमेरिका के ड्रोन हमलों की पॉलिसी के ऊपर तनकीद हो, ये वो सारे मामलात थे जो इमरान खान साहब की हुकूमत में वाकई हो रहे थे। इमरान खान साहब को जो है वो हटा दिया गया था। अब 13 और 14 की दरमियानी रात भी आपको याद होगा जब उन्होंने गुफ्तगू की तो रूस से इंडिया ने जो तेल ख़रीदा कम प्राइसेस पर, हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर, उसका उन्होंने तस्करा किया। इंडिया में आपको मालूम है कि जब इमरान खान साहब इस किस्म की कोई बात करते हैं तो उसकी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं। हेडलाइंस बनी। गुज़श्ता शाम जो है वो जयशंकर से गुफ्तगू हो रही थी जब इंडियन कम्युनिटी के उनसे सवाल जवाब का सिलसिला भी हुआ। अंग्रेज़ी में ज़ाहिर है कि ये सवाल जवाब का सिलसिला था और उसमें जो गुफ्तगू उन्होंने की, हिंदुस्तान टाइम्स समेत इंडिया के जितने भी इदारे हैं उन्होंने इसको बड़ी तफसील के साथ छापा है। इसका एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत अहम है और सुनाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान में भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई मुल्क है, अगर हमारा पड़ोसी मुल्क है जिसको हम दुश्मन तस्वुर करते हैं, वो हमारे साथ दुश्मनी करता आ रहा है, लेकिन अगर वो कोई बेहतर चीज़ भी कर रहा है अपनी आवाम के लिए, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये दिखाने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान टाइम्स ने जो इसकी सुर्खी लगाई है, दे मे नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट इट बट जयशंकर ऑन इंडिया बाइंग रशियन ऑयल। ख़बर की तरफ डायरेक्टली मैं आ जाता हूँ। कुछ चीज़ें जो हैं वो अंग्रेज़ी में भी ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा, बाकी का मैं तर्जुमा रियल टाइम जो है वो करने की कोशिश करूँगा। कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा कि दुनिया ने बड़ी हद तक अब ये तस्लीम कर लिया है जो इंडिया की पोजीशन है रूस से तेल ख़रीदने की इस मामले को, क्योंकि इसकी वजह वो बताते हैं। उसकी वजह यह है कि नई दिल्ली ने दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं की इस सारे मामले पर, डिफेंसिव पोजीशन पर नहीं गया, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को ये यकीन दिलाया, उनको रियलाइज़ करवाया कि इंडिया की जो हुकूमत है उसकी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं अपनी आवाम की तरफ, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो कि उसकी हैं अपने लोगों की तरफ। वंस
यू हैव लेड आउट वेरी ओपनली एंड ऑनेस्टली, पीपल एक्सेप्ट इट। और जब वो कहते हैं कि आप इस सारे मामले को बहुत खुल के और बहुत ईमानदारी के साथ आलमी बरादरी के सामने रखते हैं तो उनको आपकी बात मानना पड़ती है। दे मे नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट इट, ये जाहिर है कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपकी बात को अप्रिशिएट करें, उसको पसंद भी करें, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा कोई चालाकी दिखाने की कोशिश नहीं करते और अपने मफादात बड़े डायरेक्ट बराह रास्त मैनर में उनके सामने रखते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी सेंस ये है कि दुनिया आपकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। इसके बाद उन्होंने इसी सवाल जवाब के सिलसिले में जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उसके साथ भी ताल्लुकात जो है वो कोई ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो अपनी पोजीशन है वो उनको बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई है और अमेरिका शायद इस सारे मामले पर अब मूव ऑन करने के लिए तैयार है कि ठीक है, इंडिया को इजाज़त है, इंडिया ख़रीद सकता है हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर ऑयल। अब इस सारे मामले पर कुछ चीज़ें वो बहुत अहम कहते हैं जयशंकर कहते हैं कि ऑयल प्राइसेस आर अनरीजनेबली हाई एंड सो आर द गैस प्राइसेस, के बहुत ज़्यादा हैं तेल की और गैस की कीमतें आलमी मार्केट में। और जो ट्रेडिशनल सप्लायर्स हैं जो माजी में इंडिया को सप्लाई करते थे ऑयल, अब वो ऑयल और गैस यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं और हम कम कीमत पर रूस से तेल ख़रीद रहे हैं। सिचुएशन उन्होंने कहा कि ऐसी है कि हमें जो हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं उसके ऊपर तेल लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है for our citizens to try to cushion the impact of these very high energy prices, and that is exactly what we are doing, कि हम वही कर रहे हैं जो हमें सूट करता है। और हम ये सारा मामला उन्होंने कहा कि कोई दिफाई पोजीशन में नहीं कर रहे, हम बड़े ओपन और ऑनेस्ट अंदाज में अपने मफादात का दिफा कर रहे हैं। मैं उस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसकी पर कैपिटल इनकम जो फ़ीकस आमदनी है वो $2000 है सालाना। अब इंडिया जो है उसकी तो $2000 है। पाकिस्तान की जाकर लिखें पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम, आप इसको टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 2022 की प्रोजेक्शन है कि पाकिस्तान की इनकम $1250 होगी फ़ीकस आमदनी, यानी कि एक शख्स जो है वो एक साल में ऑन एवरेज $1250 कमाता है। तो $1250 वाले जो हैं वो रूस से तेल नहीं ख़रीद सकते, वो अपने लोगों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। और यहाँ $2000 पर कैपिटा इनकम वाला मुल्क जो है वो ये कह रहा है कि मैं तो एक गरीब मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी आवाम $2000 जो है वो कमाती है। मैं किस तरीके से ये सोच भी सकता हूँ कि मैं अपने लोगों को महंगा तेल जो है वो ख़रीद कर बेचूँ। ये हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया जो अपनी आवाम को बता रहा है। उसने कहा कि दीज आर द पीपल हु कैन not afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal. कि ये मेरी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनके लिए सबसे बेहतर डील करूं। The foreign minister was asked about the India-US relationship in the backdrop of India continuing to buy रशियन ऑयल। फिर वो इसका बैकग्राउंड जो है इस ख़बर में बताते हैं। अब ये ख़बर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। हमारे सामने है इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासी मंजरनामा, और मैं अपनी वीडियोस में ये भी बता चुका हूँ कि अमेरिका जो है, अमेरिका और यूरोप वो भी मुख्तलिफ़ रूट से इंडिया के ज़रिए रूस का तेल जो है वो कम कीमत पर ख़रीद रहे हैं। दुनिया भर के ममालिक अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं और अपनी आवाम को रिलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हुकूमत है इमरान खान साहब के जाने के बाद आई, उसने बजाय इसके कि वो रूस के साथ कोई सीरियस अप्रोच के साथ चलती और संजीदगी से उनसे तेल ख़रीदने की बातचीत की जाती, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी कि इमरान खान साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था या नहीं। इस बात को हटा दें, इमरान खान साहब को हो सकता है मौक़िफ़ ठीक ना हो, वो सियासी तौर पर ये सारी बात कर रहे हों, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हों। ये तो सबको मालूम है ना कि रूस जो है वो इस वक्त हैविली डिस्काउंटेड प्राइसेस पे दुनिया को तेल देने के लिए तैयार है। तो ये मामला तो बड़ा क्लियर है। इमरान खान साहब ने मान लेते हैं हम कि नहीं ख़रीदा, आपको किसने रोका है? आप ख़रीदें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कम कीमत पर तेल और लोगों को रिलीफ पहुंचाएं। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान ईरान से और रूस से तेल ख़रीदने लग जाता है तो पाकिस्तान 100 रुपये की कम से कम 100 रुपये का रिलीफ जो है वो इस वक्त फ़ौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर सकता है पाकिस्तान के अवाम को। लेकिन जाहिर है कि हमारे हुक्मरान, आपको मालूम है कि अमेरिका और
मगरबी ममालिक के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी, ख्वाजा आसिफ भी जो वेंटिलेटर्स की बात करते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म माशाल्लाह वो ये कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूज़र्स, के जो बेकारी होते हैं उनका अपना कोई इंतखाब नहीं होता, उनके आका, उनके मालिक, उनको पैसे देने वाले, वो जो चाहें वो फ़ैसले करवा सकते हैं। तो ये हालत है हमारी मौजूदा हुकूमत की। एंड ऑफ द वीडियो मैंने आपको कहा था कि दो मामलात पर बात करूंगा कि रूस और चीन मुसलसल कोशिश करें कि शहबाज शरीफ को शर्म दिलवाई जाए, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो रही है। मुख्तलिफ बयानात आए, क्योंकि रूस के पुराने बयानात हैं, मैं हल्का सा तज़किरा कर देता हूँ। आपको याद होगा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले नहीं करते तो फिर आप एक ग़ुलाम कौम है, आज़ाद कौम आप ख़ुद को नहीं कह सकते। ये बयान उन्होंने दिया था, बड़ा मशहूर हुआ था। एक पैटर्न है शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद, और ज़ाहिर है कि इसके अवामिल मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन चीन की वजारत ख़ारजा, इसमें आप तीन लोगों को, अगर ट्विटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आप तीन लोगों को आप फॉलो करें। वैंग वेनबिन ये भी तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के। हुआ चुनजिंग ये भी तर्जुमान हैं चीनी वजारत ख़ारजा की, और ली जानज़ाओ जो हैं वो भी तर्जुमान हैं। ये तीनों जो हैं वो तर्जुमानी का काम करते हैं चीनी वजारत ख़ारजा का। और जब से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, यहाँ पर एक नई हुकूमत आई है, यही वो वक्त था जब ताइवान वाला मामला भी भड़का हुआ था, और ताइवान के हवाले से अमेरिका जो कुछ स्टेप्स ले रहा है, नैन्सी पेलोसी ने दौरा किया, ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन इस सारे मामले में जो चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, जितने भी तर्जुमान हैं, उनके ट्विटर्स पर अगर आप अभी भी जाएंगे तो ली जानज़ाओ के जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक तस्वीर उन्होंने पिन की हुई है अमेरिका के हवाले से, और उसमें लिखा है कि एवरीवन नीड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, सो डज अ नेशन, कि हर किसी को अपने बारे में एक वाज़े अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। इसी तरीके से एक कौम को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अमेरिका के हवाले से वो बात कर रहे हैं, और एक कोलाज बना हुआ है तस्वीर का, और इन तस्वीर में पहली तस्वीर है व्हाट जापान थिंक्स आई डू, और उसमें तस्वीर मौजूद है हिरोशिमा नागासाकी जहाँ पर एटम बम गिराया था अमेरिका ने। कोरिया के हवाले से फिर अगेन बॉम्बिंग की तस्वीर है। वियतनाम के हवाले से कुछ घर जलते हुए दिखाए जा रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिका करता रहा है। इराक़ के हवाले से जो है वो इसी तरीके से बॉम्बिंग की तस्वीर है। पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने बॉम्बिंग की। अब ये वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि 400 ड्रोन हमले पाकिस्तान पर किए गए, अमेरिका ने किए। पाकिस्तान पर बमबारी करता रहा, और वो क्योंकि दौर में मुस्लिम लीग नवाज़ के और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए थे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुए थे, तो आपको कभी इन जमातों की तरफ से ड्रोन हमलों के हवाले से अमेरिका की ये जो पॉलिसी है अपने इत्तेहादी मुल्क को टारगेट करने की, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म नज़र नहीं आता। लेकिन फिर ज़ाहिर है कि चीन के वजारत ख़ारजा को तो आप नहीं रोक सकते, वो ये इस किस्म की वो ये तस्वीर लगाते हैं, फिर यूगोस्लाविया के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, और फिर एक तस्वीर लगाते हैं सुपरमैन की, और उस पर लिखा है कि व्हाट आई थिंक आई डू, कि मुझे जो लगता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं सुपरमैन हूँ और पूरी दुनिया की जो है वो मैं मदद करता हूँ। और व्हाट आई एक्चुअली डू आखिरी तस्वीर है जिसमें ट्विन टावर्स जो हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर बॉम्बिंग की तस्वीर लगाकर चाइनीज़ वजारत ख़ारजा के तर्जुमान कह रहे हैं कि ये है अमेरिका का असल चेहरा, वो ये सब कुछ करता है। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करते जाएँ ली जानज़ाओ और इन तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल्स को, आपको नज़र आता है कि गुज़श्ता 4 से 5 माह में इन्होंने जो तस्वीर, जो ग्राफ और मुख्तलिफ ग्राफिक्स जो हैं जिनको अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर पोस्ट किया है और पिन किया है, उसमें मुसलसल पाकिस्तान का तज़किरा मौजूद है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको हदफ बनाया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका यहाँ पर बॉम्बिंग करता रहा है। फिर ढके छुपे अल्फाज में चीनी वजारत ख़ारजा मुसलसल ये बात कर रही है कि अमेरिका पूरी दुनिया में रेजीम चेंज करवाता है, हुकूमतों का तख्ता उलटता है। हमारे सामने जो इस वक्त एग्जाम्पल मौजूद है वो पाकिस्तान की मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारा हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए एक साजिश जो है वो अमेरिका की जानिब से की गई, और साइमल्टेनियसली जो पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है चीन, उसकी वजारत ख़ारजा की तरफ से, उसमें फिर वो नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी जो है उसके जो मुख्तलिफ ख़बरों के ज़रिए वो बताते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका रेजीम चेंज में मुलव्वस रहा है। ये वो मामला है, बॉम्बिंग की तस्वीर हैं, डाटा है, ग्राफ्स हैं जो कि मुसलसल चीनी वजारत ख़ारजा की तरफ से लगाए जा रहे हैं, पिन किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में जो है हुक्मरान उनको शर्म आ जाए, लेकिन कोशिश नाकाम है। दीज़ आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।